हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च के पैराडाइम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट, एडवांस लेवल का जितने भी अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक टू एडवांस, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सारी चीजें डिस्कस कर ली है, कवर कर लिया है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग उसी चीज के से रिलेटेड एमसीक्यूज को लेंगे, यानी कि रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को इसमें आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे। और इसमें हम लोग जनरली फर्स्ट एपिसोड होगा, इसको हम 2 एपिसोड में कवर करेंगे। और फर्स्ट एपिसोड में हम लोग मेजर 6 तरीके से एमसीक्यूज को लेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। यहां से आपको ये पैटर्न क्लियर होगा कि पैटर्न भी क्लियर होगा कि किस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में। चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग 6 तरीके से क्वेश्चन के बनाते हैं यहाँ से पैराडाइम से, और एक ही टॉपिक रहेगा पैराडाइम ऑफ रिसर्च, ठीक है। और यहीं से हम लोग 6 तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए, क्योंकि 2 चीजें यहाँ पे मिल रही है। पहला तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा पैराडाइम से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस पूरे एमसीक्यूज में आपकी जो क्लियरिटी है वो और बढ़ जाएगी। तो चलिए इसमें हम लोग 6 तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टाइप डिस्कस करेंगे वो होगा असर्शन एंड रीजन का जो क्वेश्चन होगा, जिसे हम एआर टाइप भी कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो होगा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, उस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स टाइप का भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सीक्वेंस एंड ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरली 6 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइए, ठीक है, और इस चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए अपने जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, और आप यह कमेंट करिए कि आप कहां से देख रहे हैं इस एपिसोड को, ठीक है। और दूसरा हमारा चैनल है साइकोस्फेयर, ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने में आपकी बहुत ही सहायता करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप साइकोस्फेयर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। नेट से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर स्टडी करते हैं, उसका नोट्स पाने के लिए, रिवीजन नोट्स पाने के लिए, स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं साइकोस्फेयर को, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप साइकोस्फेयर से ही है हमारा व्हाट्सएप चैनल, या इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप अपने नेट के प्रिपरेशन को इजीली तरीके से आप अपने कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा असर्शन एंड रीजन के टाइप का क्वेश्चन रहेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। असर्शन यहाँ पे यह दिया गया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल डेटा पर आधारित होती है, ठीक है। और रीजन क्या दिया गया है, यह रिसर्च पॉजिटिविज्म पैराडाइम को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। और दूसरा दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। जैसा कि हम लोग जब कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल डेटा पर आधारित होता है। तो आपका मान के चलिए आपका ए तो सही है, ठीक है, बट यह रिसर्च पॉजिटिविज्म पैराडाइम को फॉलो करता है, और रिसर्च आपका जो होता है पॉजिटिविज्म पैराडाइम को भी फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि इसका यह मानना होता है कि जो पॉजिटिविज्म पैराडाइम्स होता है
वो कहता है कि नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फैक्ट से ही मिलता है। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, आपका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल को ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं, यानी कि इसमें जैसे कि टी स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शन टाइम का इस्तेमाल किया जाता है और हाइट और वेट का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटेटिव में। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर को जो है आप फैक्चुअल बेसिस पे एक तरीके से आ जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा जो होता है रिसर्चर्स वेरिएबल्स को ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करता है, जिसमें यह माना जाता है कि नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डेटा के आधार पर ही मिलती है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, वो है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो पहला यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो रिसर्च पैराडाइम्स को उनके संबंधित दर्शन से मैच करिए, यानी कि फिलॉसफी से मैच करना है कि कौन सा रिसर्च पैराडाइम कौन से फिलॉसफी को फॉलो करता है। तो पहला आपका यहाँ पे रिसर्च पैराडाइम से वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च और तीसरा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। बेसिक तीन मेजर टाइप के हम लोग पैराडाइम्स को डिस्कस किए थे पिछले एपिसोड में, और वहां पे हम लोगों ने दर्शन को भी डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली कौन सा रिसर्च पैराडाइम्स किस दर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके मतलब एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, अभी हम लोगों ने पीछे ही एपिसोड में पिछले ही क्वेश्चन में हमें डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है पॉजिटिविज्म को फॉलो करता है, जो कि इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वेरिएबल को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज्म फिलॉसफी पर आधारित होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इंटरप्रेटिव्स पर आधारित होता है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है कि मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी एक्सपीरियंस होता है, मीनिंग्स होता है, वो डिफरेंट होता है। तो दूसरे का फर्स्ट से मैच कर रहा है। और तीसरा जो है मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च है। मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता है, प्रैग्मेटिज्म को फिलॉसफी को फॉलो करता है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म यह कहता है कि ना ही क्वालिटेटिव रिसर्च को और ना ही क्वालिटेटिव पैराडाइम्स को अपनाओ, ना ही क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स को अपनाओ। समस्या जिस तरीके से है, प्रॉब्लम जिस तरीके का है, अगर उस प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व कर ले रहा है उसी को अपना करके दोनों मतलब कुछ चीज को करो। अगर जरूरत पड़ रही है तो दोनों पैराडाइम्स को अपनाओ, जरूरत पड़ रही है तो दोनों अप्रोच को अपनाओ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए का किसमें मैच कर रहा है, ए का 3। ठीक है, ए का 3। अब इसमें आपको देखना है सॉल्व करने का तरीका। पहले अगर आपको मान के चलिए कि ए का 3 आपको स्पष्ट हो चुका है, तो एक तो क्लियर है, तो आप देखिए कि ऑप्शन में ए का 3 है कहां पे। ए का 3 आपका पहले ए में है, ए का 3 डी में है। ठीक है, तो एक कंफर्म है, तो दो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गए। ठीक, अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से सही आंसर कौन है। क्वालिटेटिव रिसर्च किसमें होता है, इंटरप्रेटिविज्म को फॉलो करता है। तो देखिए कि बी का 1 किसमें है, बी का 1, तो देखिए बी का 1 यहाँ पे आ गया। तो क्या है कि आपका जो है सी डी ऑलरेडी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो क्वांटिटेटिव जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविज्म पर विश्वास करता है, जो कि रियलिटी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और मेजरमेंट पॉसिबल होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च इंटरप्रेटिविज्म को मानता है, जो कि रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, इंडिविजुअल बेस्ड होती है और व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। और मिक्स्ड मेथड जो पैराडाइम्स होता है, इसमें जो होता है ये प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता है, मानता है, क्योंकि इसका कहना होता है कि दोनों दृष्टिकोण उपयोगी होते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। समस्या के अनुसार दोनों मेथड में से चुन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको ये माइंड में आ चुका होगा। ठीक है, हमेशा मैचिंग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का पैटर्न ही अपनाइए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग दोनों चीजों को कवर करते चले जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को उठा रहे हैं ताकि ज्यादा माइंड कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे क्लियरिटी आपके माइंड में आए। ठीक है,
तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही चुनिए। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होता है। ठीक, जब हम डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होता है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स है एक तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर आधारित होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा हम लोगों ने क्या किया था कि ये इसमें हमेशा थ्योरीज होती है और इसमें हाइपोथेसिस का एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। मिक्स्ड मेथड में केवल क्वालिटेटिव टूल्स का उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मिक्स्ड जो मेथड है ये प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता है। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी कहती है कि समस्या के अनुसार जो भी चीजें सही है उस चीज को फॉलो करो, या मैं देखो कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, जरूरत पड़ती है तो आप क्वालिटेटिव का भी इस्तेमाल करो, क्वांटिटेटिव का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये आप थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। और लास्ट है प्रैग्मेटिज्म पैराडाइम फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है, ये भी सही है। ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये फ्लेक्सिबल रहता है, जिसका मतलब कि आपको सुविधा लगता है आप उस चीज का इस्तेमाल करो, जो समस्या का समाधान दे उसी चीज का इस्तेमाल करो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों में, कौन कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ए 1 2 4 देखना है किसमें सही है। 1 2 4 आपका फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेशनल तरीके से रिसर्च को मतलब किया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, और इसमें डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि थ्योरी से स्टार्ट होता है, हाइपोथेसिस तक जाता है, और इसमें टेस्टिंग किसके होते हैं, क्वांटिटेटिव रूप से इसमें रिसर्च को किया जाता है। और मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, अप्रोचेस का दोनों अप्रोचेस का प्रयोग करना होता है। ठीक, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए मेथड चुनना रहता है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे उसी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मतलब क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली फील टू फ्री आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को हम लोग जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सामने है, वो है ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती है। ये तो बात सही है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा मीनिंग और किसमें मीनिंग और एक्सपीरियंस फीलिंग्स के रूप में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, अनुभव के रूप में कलेक्ट किया जाता है, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, डिटेल्ड केस स्टडीज होती हैं इस तरीके से। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये आपका क्या है, ऑप्शन ट्रू। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर आधारित होता है, गलत है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिवली होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। ठीक, और एक क्वांटिटेटिव होता है। ठीक, इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ट्रू। आपका फर्स्ट जो है ट्रू है, बट सेकेंड क्या है, फॉल्स है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे आधारित होता है, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होता है। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन से इंडिविजुअल की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को समझा जाता है। इसे हम कह देते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना। ठीक है, और इस एक्सप्लोर करने का मेथड क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्वांटिटेटिव में रिसर्चर्स जो होते हैं, रिसर्च मेजरेबल डेटा और ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ईटीसी इस तरीके से। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मेमोराइज करना रहता है, आपको उस चीज को याद करना रहता है। ठीक है, और उसमें क्लियरिटी तब आती है जब आप कंसेप्ट बेस्ड उस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित चरणों को क्वांटिटेटिव रिसर्च के सही क्रम में लगाइए।
ठीक है, तो इसमें एक तरीके से ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें जो होता है इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो और ये चूंकि देखिए प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से, इस चीज को आपको याद करना रहता है। ठीक है, और इस चीज को जब याद करेंगे तो चीजें थोड़ी सी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो इजी रूप से चली जाती है। इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोगों ने जब मीनिंग ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे थे, यानी कि याद करिए पहला या दूसरा एपिसोड, यानी कि जब हम लोग इस यूनिट सेकंड में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी एक आ गया, ऑर्डर बेस्ड पे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सो पहले नंबर पे निम्नलिखित में क्वांटिटेटिव रिसर्च के सही क्रम में लगाइए। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है कि हाइपोथेसिस बनाना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा कलेक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें क्या होता है, किसी भी रिसर्च का एक बेसिक पैटर्न होता है, बेसिक मतलब कि रूट होता है जिसको रिसर्चर्स फॉलो करते हैं। तो किसी भी रिसर्च को, जैसे मान के चलिए रिसर्च के लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि रिसर्च किस बेस पे होने वाला है, किस टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई तो उस तरीके का ऑप्शंस दिया नहीं है। तो देखिए क्या होता है, पहला चरण पे तो जो होता है वो होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम समस्या अगर मिल जाती है आपको, जो वहां पे समस्या आ जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो लिटरेचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन चीज को एनालिसिस करना। तो हम लोग फिर चलते हैं वापस ऑप्शन पे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन जो है लिटरेचर रिव्यू दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू लेने के बाद अब क्या होता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो होता है वहां से हम लोगों को हाइपोथेसिस क्रिएट करना रहता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे, सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाता है, हाइपोथेसिस को मतलब कि कलेक्ट करना, ये करना। ठीक है, अब हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि चूंकि अब हाइपोथेसिस हमारा हो चुका है, हाइपोथेसिस हम लोगों ने बना लिया है, सब हाइपोथेसिस बना लिया है, तो उसको और जब आगे लेकर के जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है तो डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, चूंकि डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को मतलब लेंगे। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव डेटा को लेने के बाद हम लोगों को उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे थर्ड आपका फोर्थ स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो यहाँ पे आपको देखना है आंसर में क्या आ रहा है। पहले नंबर पे हमारा आ रहा है 4, ठीक है 4, और दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है हाइपोथेसिस 4, 3 आपका आ जा रहा है हाइपोथेसिस, और तीसरे नंबर पे आ रहा है डेटा कलेक्शन यानी कि नंबर 3, और चौथे नंबर पे आ रहा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो इसका आ जाएगा 4, 1, 3, 2। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू लिया जाता है, फिर हाइपोथेसिस लिया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है और एनालिसिस। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पे जैसे कि अगर हम आगे और डिटेल में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हम लेते हैं लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर इसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं, फिर इसके बाद डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर बाद कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। ये लास्ट आपका मतलब स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था इसको मतलब इस टॉपिक को। तो गाइस ये रहा आपका सीक्वेंस ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल ऑफ प्रोसेस याद रहना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस करने से ही आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। और ये है एक रिसर्चर सर्वे में न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे पहला पॉइंट आपका है न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है, और साथ ही कुछ स्टूडेंट से इंटरव्यूज लेकर उनके अनुभव समझता है। यानी कि जब वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेगा तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा का भी एक तरीके से
जिक्र किया गया है। तो क्वालिटेटिव डेटा भी आ गया, या किस प्रकार का रिसर्च है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे जब कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मिक्स्ड मेथड जो रिसर्च होता है, इसमें जो होता है डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में और यानी कि जो होता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव फॉर्म में। दोनों तरीके से लेते हैं। तो जब दोनों तरीके का डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कह देते हैं मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार का रिसर्च है, तो आप सिंपली आप इसको टिक कर सकते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें दोनों मेथड को कंबाइन करके स्टडी किया जाता है। सर्वे में न्यूमेरिकल डेटा आता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इंटरव्यू में डिटेल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं, जिससे क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाता है ये। और जब दोनों मेथड को कंबाइन किया जाता है तो ये मिक्स्ड मेथड कहलाता है। और ये फिलोसफिकल बेसिस होता है, जो कि प्रैग्मेटिज्म जो क्या मतलब कहता है कि मेथड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वही बेस्ड है। और वो मेथड किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो फिलोसफिकल बेस होता है, जो कि फिलोसफिकल क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आपका 6 तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस एपिसोड में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो गाइस आप डेफिनेटली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उस डाउट को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करिएगा। इस एपिसोड में कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, और कहां से देख रहे हैं बताइएगा, अंदर से बहुत खुशी होती है। सो कीप साइनिंग गाइस, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यूअसली करते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।